किसी मुल्क में बंदूक उठाने का काम सिर्फ मर्द नहीं बल्कि उसकी बेटियां करने लगे तो समझ लीजिए वहां मसला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, पूरे सिस्टम के सड़ने का होता है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। बीते कुछ सालों तक जिसे एक पुरुष प्रधान विद्रोह माना जाता रहा, उसने अब ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है कि आत्मघाती हमलों की अगली कतार में महिलाएं खड़ी हैं। स्कूल टीचर, पढ़ी लिखी माएं, मध्यम वर्गीय लड़कियां जो किताबों और घरों की जिम्मेदारियों तक सीमित मानी जाती थी, आज विस्फोटकों से लदी गाड़ियों के साथ सैन्य ठिकानों पर टूट पड़ी हैं। ये कोई अचानक उपजा उन्माद नहीं है, ये कोई एक संगठन की सनक भी नहीं है। ये पाकिस्तान के चेहरे पर उभरती हुई वो दरार है जिसे सालों तक जबरन सीमेंट से ढकने की कोशिश की गई। जब शारी बलूच ने कराची में खुद को उड़ा दिया, तब सवाल उठना चाहिए था। जब सुमैया, महल, माहिकान और तरंग माहो जैसे नाम सामने आए, तब चेतावनी समझनी चाहिए थी। लेकिन इस्लामाबाद ने हमेशा की तरह सब कुछ आतंकवाद कहकर निपटा दिया। नतीजा ये हुआ कि अब बलूच विद्रोह सिर्फ गोली नहीं चला रहा, अब वो पाकिस्तान की आत्मा को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान के लिए सबसे डरावना सवाल अब ये नहीं है कि बलूचिस्तान में विद्रोह क्यों हो रहा है, बल्कि ये है कि अब इस विद्रोह में महिलाएं आत्मघाती हमलावर क्यों बन रही हैं। ये बदलाव मामूली नहीं है, ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि पाकिस्तान की व्यवस्था पर करारा तमाचा है। एक ऐसा तमाचा जो बताता है कि हालात वहां कितने बिगड़ चुके हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान दशकों से उबल रहा है। गैस, सोना, तांबा, नदी, पानी सब कुछ है, लेकिन स्थानीय बलूच आबादी के हिस्से में गरीबी, सैन्य चेकपोस्ट और लापता लोग आए हैं। बलूच अलगाववादी संगठनों का आरोप है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान को कॉलोनी की तरह चलाता है, संसाधन निकालता है, मुनाफा ले जाता है और बदले में क्या देता है? बंदूक देता है। शुरुआती वर्षों में बलूच विद्रोही पूरी तरह पुरुष प्रधान था। आत्मघाती हमले न के बराबर थे और महिलाओं की भूमिका सीमित थी, जैसे कि राजनीतिक अभियान करना, मानवाधिकार आंदोलन से जुड़ना, मानवाधिकार आंदोलन चलाना, फंड जुटाना, मारे गए लड़ाकों के परिवारों की देखभाल करना। लेकिन 2022 के बाद तस्वीर बदली है। अब महिलाएं सिर्फ नारे नहीं लगा रही, वे खुद हथियार बन गई हैं। अप्रैल 2022 कराची यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट के बाहर एक विस्फोट हुआ और चीन के नागरिक मारे गए। दुनिया चौंक गई, लेकिन पाकिस्तान की रीढ़ तो तब कांपी जब पता चला कि हमलावर एक महिला थी। नाम शारी बलूच, उम्र 30 साल, पेशा स्कूल टीचर, शिक्षा MSc, MPhil, 2 बच्चों की मां भी थी। वो कोई मजबूर, अनपढ़ या हाशिए पर चली गई महिला नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी और यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे डरावनी थी। सिलसिला यही नहीं रुका, इसके बाद एक एक कर नाम सामने आए। सुमैया कलंदरानी बलूच, जून 2023 तुर्बत, महल बलूच, अगस्त 2024 बेला, महिकाना बलूच, मार्च 2025 कलात, जरीना रफीक उर्फ तरंग माही, नवंबर 2025 नोकिंडे। ये सभी महिलाएं किसी न किसी रूप में BLA या BLF से जुड़ी हुई थी। इनमें से ज्यादातर शिक्षित, मध्यम वर्गीय और राजनीतिक रूप से जागरूक थी। BLA ने दावा किया है कि ऑपरेशन हीरो फेज 2 का पाकिस्तान के लिए एक बुरा सपना बन गया है। 40 घंटे तक चला ये अभियान हाई सिक्योरिटी जेल, पुलिस थाने, अर्धसैनिक ठिकाने, ISI से जुड़े ठिकाने, पाकिस्तानी सेना 92 उग्रवादियों को मारने का दावा करती है। लेकिन 33 मौतें, जिनमें 18 नागरिक और 15 सुरक्षा कर्मी शामिल थे, एक बात साफ कहती है कि पाकिस्तान राज्य नियंत्रण हो रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात, मारे गए 18 BLA लड़ाकों में 11 महिलाएं थीं। विशेषज्ञ मानते हैं
कि महिला आत्मघाती हमलावर केवल सैन्य हथियार नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक बम है। वो क्यों? वो भी जान लीजिए। सुरक्षा चूक का फायदा मिलता है उनको। पाकिस्तान जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर शक कम किया जाता है। यही कमजोरी अब सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये प्रतीकात्मक संदेश भी है कि जब महिलाएं आत्मघाती बनती हैं तो संदेश साफ जाता है कि हालात इतने खराब हैं कि अब घर की महिलाएं भी लड़ाई में उतर आई हैं, उनको बंदूक उठाना पड़ रहा है। पुरुषों पर सामाजिक दबाव, यह रणनीति पुरुषों को शर्मिंदा करती है। अगर महिलाएं मरने को तैयार है, बंदूक उठाने को तैयार है, तो तुम क्यों नहीं मर रहे हो? तुम क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हो? तुम क्यों नहीं विद्रोह कर रहे हो? तो ये पुरुषों पर सामाजिक दबाव भी बढ़ाता है। मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मुद्दे की तरफ आता है। महिलाएं हमलावरों की खबरें ज्यादा सुर्खियां बनती हैं। यही उग्रवादी संगठनों का मकसद होता है। पर पाकिस्तान हर बार की तरह एक ही रटा रटाया जवाब देता है कि इसमें विदेशी ताकतें जिम्मेदार हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सब बाहर से हो रहा है तो शिक्षित बलूच महिलाएं आत्मघाती क्यों बन रही हैं? साफ है कि इसका जवाब बंदूक में नहीं, राज्य की नीतियों में छिपा हुआ है, जो साफ बताता है कि वहां जबरन बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगियां हो रही हैं, वहां जबरन सैन्य ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बलूचिस्तान में राजनीतिक आवाजों को दबाया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, वहां संसाधनों की लूट चल रही है। इन सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया है जहां आत्मघाती हमला अंतिम भाषा बन गया है। बलूच उग्रवाद में महिलाओं की एंट्री इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की समस्या सिर्फ आतंकवाद नहीं, राजनीतिक और सामाजिक दिवालियापन है। ये आग सिर्फ बलूचिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी। जब एक राज्य अपने नागरिकों को इतना हताश कर दे कि माएं, बेटियां और शिक्षिकाएं बम बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि खतरा बॉर्डर पर नहीं, सिस्टम के अंदर है। बलूच महिला आत्मघाती हमलावर कोई अचानक पैदा हुई सनक नहीं है। वो पाकिस्तान के लिए चलती फिरती चार्जशीट है राज्य की नीतियों के खिलाफ। अगर पाकिस्तान ने इसे सिर्फ आतंकवाद कहकर दबाने की कोशिश की तो अगला धमाका और ज्यादा खौफनाक होगा। क्योंकि जब बंदूक के जगह पर औरतें बम बन जाएं तो समझ लीजिए राज्य पहले ही हार चुका होता है। बलूचिस्तान में महिला आत्मघाती हमलावरों का उभरना किसी संगठन की जीत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। ये इस बात का सबूत है कि बंदूक और ऑपरेशन हेरोप जैसे सैन्य अभियानों से विद्रोह को कुचला नहीं जा सकता। जब राज्य संवाद छोड़कर सिर्फ दमन चुने तो विरोध खौफनाक रूप ले लेता है। आज जो महिलाएं बम बन रही हैं वो पाकिस्तान के लिए आखिरी चेतावनी है। अगर इस चेतावनी को भी अनसुना किया गया तो आने वाले दौर में सिर्फ अस्थिरता नहीं, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा।